अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, चैनल टीच मी टेक्निकली में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद जैन अंजुम पाकिस्तान के शहर लाहौर से आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम C++ प्रोग्राम के थ्रू फाइल के अंदर से डेटा को रीड कर सकते हैं और किस तरह से हम फाइल के अंदर डेटा को राइट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि किस तरह से हम फाइल के अंदर डाटा को राइट कर सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम दोनों चीज़ें एक ही साथ परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमने फाइल के अंदर से डाटा को रीड किया, उस डाटा पर मैनिपुलेशन की और मैनिपुलेशन करने के बाद हमने डाटा को सेव किया एक डिफरेंट फाइल के अंदर। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल टीच मी टेक्निकली सब्सक्राइब नहीं किया और हमारी प्लेलिस्ट जो कि C++ पर है उसको नहीं ट्रैवर्स किया तो प्लीज़ अभी कर लें। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर और विजुअल स्टूडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने अपना टेम्पलेट कोड लिखा हुआ है, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन और सिस्टम पॉज और रिटर्न 0। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि हमने यहाँ पर एक हेडर इंक्लूड किया है हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम हमने लास्ट में ही ऐड करना है जब भी हमने फाइल हैंडलिंग के मुतालिक कोई कोड लिखना है, डाटा से रीड करना है, राइट करना है, अपेंड करना है कोड, आपको हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम को लाजमी लिखना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक फाइल क्रिएट करेंगे, उस फाइल के अंदर एक वैल्यू सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी आप इंटीजर सेव कर देंगे, उस इंटीजर को सेव कर देंगे आप फाइल के अंदर। फिर उसके बाद हम कोड के थ्रू क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन करेंगे, उसके अंदर से डाटा को रीड करेंगे, जो कि आपका मेन टास्क था कि किस तरह से हम फाइल के अंदर से डाटा को रीड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर से डाटा को रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम उस डाटा पर मैनिपुलेशन करेंगे और मैनिपुलेशन एक्चुअली हम ये करने वाले हैं कि जो भी इंटीजर होगा उसका हम 10 तक टेबल जनरेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 अगर है तो 2 1 2 2 2 4, इस तरह हम पूरा 10 तक टेबल जनरेट करेंगे और वो टेबल जनरेट करने के बाद हम एक डिफरेंट फाइल के अंदर उस पूरे टेबल को जाकर सेव कर देंगे। ये है आज का टास्क और देखते हैं कि किस तरह से हम इसका कोड करते हैं। अब हम सोचते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो पहली फाइल है जिसके अंदर से हमने डाटा रीड करना है वो हम खुद बनाएं मैनुअली या कोड के थ्रू। अगर हम मैनुअली बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर जाना है, न्यू करना है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं नाम a1.txt और ये हमारी होगी फाइल जनरेट। और फाइल के अंदर जाकर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 कि मैंने 2 का टेबल जनरेट करना है, उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह फॉलो करेंगे तो हमारी फाइल जनरेट हो जाएगी, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर हम जो पहली फाइल जिसके अंदर से हमने डाटा को रीड करना है उसको जनरेट भी कोड के थ्रू ही करें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, क्योंकि हमने फाइल के अंदर राइट करना है और उस फाइल के अंदर करना है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम करने वाले हैं OF स्ट्रीम टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसका नाम रख लेता हूँ FN। ठीक है, FN करने के बाद हम क्या लिखते हैं, FN.open और यहाँ पर हम देते हैं उस फाइल का नाम जिसके अंदर से हमने डाटा को रीड करना है। फिल वक्त हम क्या कर रहे हैं, राइट करने वाले हैं उस फाइल को, तो हम उसका नाम रख लेते हैं टेबल रखें, नहीं इंटीजर रख लेते हैं, इंटीजर डॉट txt एक्चुअली हमारी एक्सटेंशन है जो कि बता रही है कि किस टाइप की ये फाइल है इंटीजर। तो हमने क्या कहा, एक टेक्स्ट फाइल हमने बनाई और उसका नाम रखा इंटीजर। अभी हमने फाइल कर ली ओपन। fn.open करने के बाद हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं यूजर से पूछ लेते हैं कि आपने कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है। ठीक है, हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा फैसिनेटिंग बन जाएगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने यूजर से पूछ लिया कि आप वो इंटीजर एंटर कर दे जिसका आपने एक टेबल जनरेट करना है। और हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं और एक मिनट, हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटीजर बना लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं टेबल। सही है, हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया इंटीजर टाइप का टेबल और यूजर से पूछ लिया कि टेबल की वैल्यू क्या है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया कि एक OF स्ट्रीम टाइप का एक वेरिएबल बनाया FN
FN के थ्रू हमने क्या किया, एक फाइल को क्रिएट किया और उसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमने क्या किया, एक टेक्स्ट दिखाया यूजर को स्क्रीन पर कि आप कोई भी एक इंटीजर की वैल्यू एंटर कर दें ताकि हम उसका टेबल जनरेट कर सकें। सो यूजर एंटर करेगा, वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस टेबल के वेरिएबल के अंदर। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि वो कोड लिखते हैं जिसके थ्रू हम ये करने वाले हैं कि इस फाइल के अंदर वो इंटीजर सेव करेंगे। सो हम लिखते हैं fin और उसके अंदर वैल्यू सेव कर देते हैं टेबल की, क्योंकि वो इंटीजर जो यूजर ने एंटर किया है उसको हमें सेव करना है फाइल के अंदर। तो हमने उसको fin के थ्रू सेव करवा दिया और फाइनली हम इस फाइल को कर देते हैं क्लोज। ठीक है, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया है कि फाइल को अगर आप ओपन करें तो क्लोज लाजमी करना है। सो यहाँ तक इस कोड से ये होगा कि हमारी एक फाइल जनरेट हो जाएगी जिसके अंदर हमारा वेरिएबल सेव हो जाएगा और वो वैल्यू सेव होगी जो कि यूजर ने एंटर की थी। सो वो हो गई सेव। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। नेक्स्ट काम हमारा ये है कि हमने उस फाइल को रीड करना है जो कि यूजर ने बनाई हुई है, जो कि पहले से एग्जिस्टिंग फाइल है। ठीक है, और फाइल को रीड करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना है ifstream और फॉर एग्जाम्पल इसका नाम हम रख लेते हैं fout। सही है, सो हमने इसका नाम रख लिया fout। अब हम क्या करते हैं, fout.open। सो हम फाइल को ओपन कर रहे हैं लेकिन रीड करने के लिए ओपन कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमें दोबारा से उस फाइल का नाम लिखना होगा जिस फाइल को हम रीड करना चाहते हैं, और उस फाइल का क्या नाम था, integer.txt। सो हमने उसको दोबारा से यहाँ लिख दिया। सही है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसके अंदर से वैल्यू को निकाल के लेके आना है कि आखिर क्या वैल्यू पड़ी हुई थी जो यूजर ने एंटर की थी। सही है, सो अब हम उस फाइल को रीड करना चाहते हैं तो हम ये करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं जनरेट टेबल। सही है, हमने एक वेरिएबल बनाया जनरेट टेबल के नाम से और फिर हमने क्या किया, fout और जनरेट टेबल यहाँ पर लिख दिया। जब हमने रीड करने के लिए ओपन किया तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर हम वैल्यू को सेव करना चाहते हैं जो कि उस फाइल में लिखी होगी। सही है, हमने क्या किया, fout और ये सिंबल हमने यूज़ किया और यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम रख दिया, जिससे क्या होगा, जो भी वैल्यू वहाँ पर पड़ी थी वो वैल्यू यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। सही है, यहाँ तक हमारा काम हो गया कि हमारे पास वो वैल्यू आ गई है उस फाइल के अंदर से कि क्या वैल्यू पड़ी हुई है उस फाइल के अंदर। अब जो भी वैल्यू उस फाइल के अंदर पड़ी होगी, ठीक है, हमने उस वैल्यू को अपने पास रख लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हम एक टेबल जनरेट करें। सही हो गया। सो इससे पहले हम क्या करते हैं, इस फाइल को क्लोज कर देते हैं क्योंकि अब इस फाइल का हमारे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें वो वैल्यू मिल चुकी है जो कि उस फाइल के अंदर लिखी हुई थी पहले से, और वो पहले से नहीं थी एक्चुअली, जो यूज़र ने यहाँ पर लिखी थी हमने उसको सेव किया था और दोबारा से उसी को रीड कर लिया। ये सब हम काम इस वजह से कर रहे हैं ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि किस तरह से हम फाइल के अंदर रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने इस फाइल को भी क्या किया कि क्लोज कर दिया, और जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की थी वो हमारे पास यहाँ थी एक्चुअली इस टेबल के वेरिएबल में, लेकिन हमने उस वैल्यू को यूज़ नहीं करें, हम उस फाइल के अंदर से रीड करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, उस फाइल के अंदर से रीड करके निकाली कि क्या वैल्यू यूज़र ने सेव की हुई है उस फाइल के अंदर। सो अब हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू आ गई है जनरेट टेबल के अंदर। अब हमारा कोड बनता है जिसके अंदर हम लिखेंगे और जनरेट करेंगे उस टेबल को जो कि यूज़र ने हमारे पास इंटीजर एंटर किया था। सो लेट्स यूज अ फॉर लूप। सो फॉर इंट i is equal to 0, i less than 10। ठीक है, 10 तक टेबल जनरेट कर लेते हैं और i प्लस प्लस। सो ये हमारे पास आ गया कोड फॉर लूप का, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक टेबल जनरेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आएगा इंट वैल्यू इज इक्वल टू जनरेट टेबल, जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की थी मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, सो आई की जो भी वैल्यू होगी उसका टेबल जनरेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये जनरेट टेबल के अंदर यूजर ने एंटर किया था 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल टू जो भी आंसर होगा वो वैल्यू के अंदर आ जाएगा। ऐसा करते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं और 11 लेस देन 11 कर लेते हैं या लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, सो 1 से 10 तक हमारे पास टेबल जनरेट होगा। हम ऐसा करते हैं, एक फाइल को ओपन करते हैं, यहाँ पर न्यू। सो हम क्योंकि फाइल के अंदर राइट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे ofstream और यहाँ पर हम इसका नाम रख लेते हैं fin1 फॉर एग्जांपल। ठीक है, हमने क्या रखा, fin1, और उसके बाद हम करते हैं fin1.open और यहाँ पर हम कह देते हैं न्यू टेबल
txt। ठीक है, हमने एक फाइल बना ली जिसका नाम रखा न्यू टेबल डॉट txt। फिर हमने एक फॉर लूप चलाई और फॉर लूप के अंदर यहाँ पर हम फाइल के अंदर क्या लिखते हैं, fn1। ठीक है, और उसके बाद हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारा टेबल कौन सा था, जनरेट टेबल के नाम से। सो हम यहाँ पर लिखते हैं जनरेट टेबल। अगर इसके अंदर वैल्यू पड़ी होगी 2, ठीक है, यूजर ने एंटर किया था 2, तो यहाँ लिखा होगा 2। फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं, अभी आप इसको नोट करेंगे मैं कोड क्या करूँ, जब आप फाइल के अंदर इसको एग्जीक्यूट होते हुए देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि एक्चुअल में फॉर लूप के अंदर मैं लिख क्या रहा था। लेकिन आपको प्रोग्राम के ये एग्जीक्यूट करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने किया क्या। सो यहाँ पर मैंने लिखा x, और मतलब ये मैं मल्टीप्लाई साइन यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर i, देन दोबारा से इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिखूँगा वैल्यू। सो ये वैल्यू वो है जो कि यहाँ से जनरेट होगी। सो हमने क्या किया कि फाइल के अंदर मल्टीपल टाइम्स लिखते जाएंगे, 10 दफ़ा ये फाइल के अंदर लिखेगा, और जब फाइल को लिख लेगा तो मैं क्या करूँगा fn1 डॉट क्लोज और डेट्स इट। यहाँ पर हमारा कोड हो गया कंप्लीट। अब हम कहते हैं इसको सेव, और सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और एग्जीक्यूट करने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कोई ऐसी फाइल्स हैं, नहीं है, सही है। सो हम कहते हैं इसको एग्जीक्यूट, और जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक फाइल जनरेट होगी जिसका नाम होगा integer.txt। सो लेट्स सी, ये आप देख सकते हैं integer.txt हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि एंटर इंटीजर टू जनरेट टेबल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 3, कि मुझे 3 का टेबल जनरेट करना है। मैंने एंटर प्रेस किया, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो प्रोग्राम हो गया मेरा खत्म। लेकिन आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि हमारे पास एक न्यू फाइल जनरेट हुई जिसका नाम है न्यू टेबल, और ये txt फाइल है। अगर मैं इसको ओपन करूँ और इसको दिखा सकूँ तो क्या लिखा हुआ है, 3 1 3, 1 मिनट। अभी आपको ये पढ़ने में मुश्किल होगी, लेकिन ये लिखा हुआ है 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। ठीक है, ये आपको पढ़ने में अभी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन आपको समझ आ गया कि क्या हुआ। हमने उस जो भी यूजर ने एंटर किया वेरिएबल, हमने उसको सेव कर लिया और फाइल के अंदर उसका पूरा टेबल को जनरेट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर दूँ /n, सो इससे ये फ़ायदा होगा कि अब हमें पढ़ने में भी आसानी होगी। हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, और हम एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर फाइल्स पहले से एग्जिस्टिंग हो तो क्या होता है। अगर इन केस के हमारे पास पहले से उस नाम से फाइल्स पड़ी हों और यूजर दोबारा से वही फाइल को ओपन करे राइट करने के लिए, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे पास जो भी डाटा पहले से अंदर लिखा होता है वो सारा अरेज हो जाता है, और न्यू डाटा जो हम सेव करते हैं वो ओवरराइड हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ 4। अब जैसे मैंने यहाँ पर 4 लिखा, ठीक है, जैसे मैंने 4 लिखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर 4 सेव हो गया, और जो पहले 2 लिखा था वो हो गया खत्म, और सॉरी यहाँ पर पहले लिखा था 3। और जैसे मैं न्यू टेबल को ओपन करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 का टेबल यहाँ पर जनरेट हो चुका है, और यहाँ पर पूरी फाइल के अंदर सेव हो चुका है। और यहाँ पर ये सब हमने कैसे अचीव किया, ये सब हमने ऐसे अचीव किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक फाइल बनाई, यूजर ने जो भी बताया टेबल जनरेट करना है 4 का, हमने उस 4 को सेव कर दिया फाइल के अंदर, और उसको फाइल को कर दिया क्लोज। फाइल को क्लोज करने के बाद हमने दोबारा से रीड करने के लिए फाइल को ओपन किया। रीड करने के लिए जब हमने ओपन करना है तो हमने लिखना है ifstream, ठीक है, वेरिएबल बनाया कोई भी नाम से, फॉर एग्जांपल f, और हमने क्या किया कि उसको हमने फाइल का नाम बताया कि कौन सी फाइल को रीड करना है। उस फाइल के अंदर से वेरिएबल को रीड करने के लिए मैंने यूज़ किया fout, और ये सिंबल यूज़ किया। तो ये था हमारा सिंटैक्स जिसके थ्रू हमारे पास जनरेट टेबल के अंदर वो वैल्यू आ गई जो फाइल के अंदर लिखी हुई थी। अब फाइल के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई थी हमने उसको सेव कर लिया इस वेरिएबल में। फाइल को दोबारा से क्लोज किया, हमने दोबारा से एक न्यू फाइल को ओपन किया, ठीक है, OFStream से, क्योंकि हमने फाइल के अंदर राइट करना था। सो हमने f1 जो है अपने वेरिएबल का नाम रखा, फिर उसके बाद हमने f1 डॉट ओपन करके एक फाइल का नाम बता दिया जिसके अंदर हमें राइट करना है। अगर फाइल पहले से एग्जिस्टिंग होगी तो वो फाइल ओवरराइड हो जाएगी, अगर फाइल पहले से एग्जिस्टिंग नहीं होगी तो न्यू फाइल क्रिएट होगी और उसके अंदर डाटा को हम राइट करेंगे। हमने क्या किया, एक लूप चलाई 1 से लेकर 10 तक, और यहाँ पर हमने टेबल जनरेट किया। सो फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, ये आ गया। हमने क्या किया, f1 के अंदर जाकर उसको लिख दिया कि हमें इस तरीके से नजर आनी चाहिए फाइल के अंदर। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू जो भी रिजल्ट है वो, और नेक्स्ट लाइन पे ले जाओ। सो ये हमने काम किया, और ये सारा काम करने के बाद हमने कर दी अपनी फाइल को क्लोज। और फाइल को क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिजल्ट आया था। ठीक है,
सो ये तो हमारी पुरानी फाइल जो हमें शो हो रही है फिल वक्त, और ये है हमारी न्यू फाइल जो कि हमने दोबारा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो ये फाइल जनरेट हुई और पिछली जो भी लिखा हुआ था वो सारा के सारा ओवरराइड हो गया। आज के वीडियो के अंदर आपने नोट किया कि हमने जब दोबारा एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर डाटा को राइट किया तो वो पिछला डाटा डिलीट हो गया, लेकिन अब हम ये करेंगे कि पिछला डाटा भी रहे हमारे पास और जो न्यू डाटा है वो भी सेव हो जाए फाइल के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।